हेलो एवरीवन, मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल मैक्स क्लासेस पे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास की एक्सरसाइज 3.3। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो अब तो हमने सीखा है उस पर बेस्ड। फिर हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे और उन फॉर्मूलेस को देखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो क्या है मेरे पास। साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। उतना भी अच्छा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सही बताऊं तो। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जो आपके स्क्वायर्स लिखे होते हैं ना, इन्हें आप होल पे लिख लो ऐसे। साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर, ऐसे इसको भी ऐसे ही लिख लो। कॉस स्क्वायर को कॉस पाई बाय 3 होल स्क्वायर, ऐसे इसको भी लिख लो। टेन पाई बाय 4 होल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, पाई बाय 6 30 डिग्री होता है और साइन 30 डिग्री की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1/2 होती है। ऐसे उसके बाद पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। कॉस 60 आपका 1/2 होता है। जो साइन 30 होता है वही कॉस 60 होता है। जो साइन पाई बाय 6 होता है वही कॉस पाई बाय 3 होता है। टेन 45 पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री। टेन 45 होता है 1। तो आप मेरे एक बार पिछले लेक्चर्स भी देख लेना जो पहले मैंने कवर करे हैं, क्योंकि इनमें पिछला जरूर यूज़ होगा। अगर आपको पिछला नहीं आता है तो पहले एक बार पिछला जरूर देखना। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो दो 1/4 जब जुड़ते हैं, 1/4 और 1/4 को आप जोड़ोगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना। दो 1/4 आप चाहे एलसीएम लेके कर लो, नहीं तो बेसिक सोचो कि अगर 2/4 को जोड़ूंगा, जैसे आपकी एक जो मक्खन होता है, मूल मक्खन, कोई भी मक्खन होता है, उसकी टिक्की जो होती है उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो ऐसे क्वाड्रेंट टाइप, तो ये चौथा हिस्सा हो गया। अगर इन दो को जोड़ दोगे तो ये पूरा आधा बन जाएगा। तो मैं उस वाले तरीके से बता रहा हूँ कि दो 1/4 को जोड़ेंगे तो 1/2 हो गया माइनस 1। आधे में से एक गया, मतलब एक में से आधा गया तो आधा बचा। बड़े में बड़ा वाला माइनस कर रहे तो 1। आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, 1 - 2 माइनस 1/2 बचेगा। यहाँ एलसीएम लेके कर सकते हो, बट जो मेथड मैंने आपको बताया है इस मेथड से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और देखो, अभी हम वही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, उसी के थोड़े से एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। तो क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू 3/2। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, तो इसको भी सेम वही अप्रोच है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 3/2 प्रूफ करना है, तो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को लिख लो साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर। ऐसे ये जो 7 पाई बाय 6 है, इसे लिख लो कॉसेक 7 पाई बाय 6 का स्क्वायर। ऐसे इसको भी लिख लो मल्टीप्लाई कॉस पाई बाय 3 का स्क्वायर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सबके स्क्वायर मैंने होल पे लगा लिए। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। साइन पाई बाय 6 30 डिग्री को बोलते हैं और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो वैल्यू याद रखने के लिए मैंने बोला था, जब भी आपको यहाँ पर कोई एंगल, ये हमने सॉल्व करना सीखा है ना, 0 पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 4 पाई बाय 2, इनके अलावा कोई भी एंगल आपको दिखेगा तो आपको हमेशा क्वाड्रेंट लगाने हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल, 0 पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 4 स्किप हो गया। ये ज़्यादातर, ये अगर इनके अलावा कोई और दिखता है तो हम क्वाड्रेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब देखो 7 पाई बाय 6 लिखा हुआ है, 7 पाई बाय 6, तो यहाँ मैं क्वाड्रेंट लगाऊंगा। तो मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया लास्ट लेक्चर के अंदर। 6 के टेबल में 7 के पास 6 आता है, तो 7 को हम लिख देंगे 6 + 1। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो फिर से कह रहा हूँ कि एक बार पिछला जरूर देख लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएंगी आगे। कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर होती है, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री। आपके लिए मैं अभी डिग्री में कन्वर्ट करके बोलता हूँ, धीरे धीरे मैं रेडियन में ही बोलूँगा आगे चल के। 1/2 का स्क्वायर हो गया आपका 1/4। अब आप इसके बाद इसको अलग अलग कर दो, 6 इसके नीचे लिख दो तो सिर्फ पाई बचेगा और इसके नीचे भी 6 लिख दो, मतलब दोनों के नीचे आपने क्या कर दिया, 6 को लिख दिया। तो यहाँ से 6 कट गया, यहाँ पाई बाय 6 आ गया। और ये 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। इसको आप कैंसिल कर दो तो 1/2 बचेगा। ओके, यहाँ पर क्वाड्रेंट लगेगा। कॉसेक पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 पे सेम होता है, तो कॉसेक का कॉसेक आ जाएगा और ये वाला एंगल आ जाएगा। उसके बाद पाई प्लस क्या हो गया, देखो ये रहा पाई, है ना 180। अगर आप इसमें कुछ प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे।
और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट, और ये क्या लिखा हुआ है, कॉसेक। तो कॉसेक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता ही नहीं, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता देता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया तो। कॉसेक पाई पर सेम आ गया, कॉसेक का कॉसेक एंगल आ गया जो यहाँ लिखा होता है। उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक माइनस होता है तो माइनस आंसर आ गया। होल स्क्वायर वो लगा हुआ था तो होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करना, देखो यूज़ हो गए ना, यही मैं समझा रहा था पहले आपको। ये क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, कॉसेक पाई बाय 6। अब कॉसेक है तो दिमाग में साइन आना चाहिए, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक 30 हो जाएगा, उसका उल्टा 2, 1/2 का उल्टा 2, और माइनस पहले से ही लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई 1/4। उसके बाद ये 1/2, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 1/2 प्लस 1 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको आप एलसीएम लेके कर लो, ये कितना आ गया आपका 3/2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इसको आराम से नोट कर सको। मैं तो सजेस्ट करूँगा साथ साथ ही नोट करा करो, जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसको नोट कर लिया करो आगे पीछे करके वीडियो को। ठीक है, अब यहाँ से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब देखो और क्वेश्चंस देखो, इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखो, फिर आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, ये नहीं कि जो मैं छोड़ूं वही प्रैक्टिस कर लो, नहीं, आपको अपनी साइड से सारे प्रैक्टिस करने हैं, जो मैं कराऊंगा वो भी और जो मैं छोड़ूंगा वो भी। ठीक है, तो सारे एक जैसे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। अब जैसे ये 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं आपकी एक्सरसाइज में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 3 मैं आपको करा रहा हूँ, पहले 3, और 4th आपके लिए छोड़ूंगा, करने आपको 4 हैं। ठीक है, तो अब ये थर्ड क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 3.3 का। तो इसमें कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ये जो कॉट स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर पे लिख देंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे, कैसे, 6 - 1, 5 है ना, 6 के टेबल में 5 के पास 6 आता है, तो 6 - 1 दोनों के साथ पाई लिख दिया, 6 पाई माइनस 1 पाई होता है ना 5 पाई, और नीचे 6 लिखा हुआ है, और इसको ऐसे ही लिख लो 10 π/6 होल स्क्वायर। वैल्यूज़ आपको सारी याद होनी चाहिए क्योंकि आप बार बार टेबल नहीं बना सकते हो, और टेबल से आपको मतलब उतनी स्पीड नहीं आएगी कैलकुलेशन के अंदर। अब ये क्या लिखा है, कॉट π/6, तो कॉट दिखे तो 10 सोचना, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री √3 हो जाएगा। दिमाग में आपको √3 मतलब एंगल डिग्रीज में रखना होता है, और बोलना π/6 होता है, जैसे कॉट π/6 √3 होता है। उसके बाद यहाँ पर आप अलग अलग कर दो, 6 इसके नीचे लिख दो तो सिर्फ पाई बचेगा, इसके नीचे लिखोगे तो π/6 आ जाएगा, प्लस 3। अब ये क्या है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर, π/6 होता है 30 डिग्री। √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 आ गया। यहाँ कोऑर्डिनेट लगाओ, कॉसेक 180 पर सेम होता है, तो कॉसेक का तो कॉसेक आ गया। कौन सा एंग कोऑर्डिनेट बनेगा, ये पाई माइनस, देखो आप यहाँ पाई ले लो, पाई में से माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, और ये क्या है, कॉसेक है, तो ये प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो इसका आगे आपको कोई साइन नहीं लगाना है। फिर उसके बाद ये 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार पिछला रिवाइज करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी। अब कॉसेक π/6, कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है, साइन का उल्टा होता है ना, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूलेज बताता हूँ ट्रिगोनोमेट्री के। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूले। तो सबसे पहला हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ऑफ a + b। मैं जानबूझ के फॉर्मूले साथ साथ लिख रहा हूँ आपके सामने वीडियो में, इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि हम फॉर्मूले को किस तरीके से याद भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले वैसे दिखा नहीं रहा हूँ लिखे हुए सारे। साइन ऑफ a + b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन a कॉस b। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था, मैं लाइव क्लास का फील देना चाहता हूँ हर स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। साइन a cos b + cos a sin b। एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ का मतलब ब्रैकेट होता है, साइन ऑफ a - b, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, बस प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस। तो जो फॉर्मूला साइन ऑफ a + b का होता है वही फॉर्मूला साइन ऑफ a - b का होता है, बस प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो इजी है आपके लिए, आराम से है ना। थर्ड वाला देखो, कॉस ऑफ a + b, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस a cos b, ठीक है, माइनस साइन a sin b। ठीक है, ये इसका कॉस का फॉर्मूला हो गया। माइनस वाला भी सेम होता है, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस की जगह प्लस।
तो कॉस है कॉस बी, इसमें सेम होता है, जैसे प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस, यहाँ उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसीलिए मैं आपको साथ साथ लिख के दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको फॉर्मूले समझा भी सकूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो। उसके बाद टेन वाला, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला किसका होता है? टेन ऑफ ए प्लस बी का। फिर उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारा टेन ऑफ ए माइनस बी। बिल्कुल सेम फॉर्मूले होते हैं, बस क्या होता है प्लस की जगह माइनस, जैसे इसमें प्लस था तो प्लस, इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जो साइन उस ऊपर लगाया उसका उल्टा साइन नीचे आएगा। इजी है, ठीक है। एक फॉर्मूला अगला देखो सेवंथ, ये 8 फॉर्मूले जो हैं ये लगभग मिलते जुलते फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग के, उसके बाद सारे डिफरेंट फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं और कोई भी कहीं भी यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। और उसके बाद कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी। देखो ये बहुत आसान होता है, इसमें प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो इसमें यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा, और नीचे भी क्या आएगा उसका उल्टा साइन आएगा, पहले कॉट बी फिर माइनस कॉट ए। आप इसको कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हो, बट मुझे दोनों की फॉर्म एक जैसी बनानी थी, इसलिए मैंने यहाँ कॉट बी को पहले लिखा फिर प्लस कॉट ए को लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास अगला फॉर्मूला क्या है। तो अब यहाँ से जो वो फॉर्मूले स्टार्ट होंगे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके, यूज़ तो वो भी होते हैं बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे साइन 2a, एंगल में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। तो साइन 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। तो दूसरी फॉर्म क्या होती है साइन 2a की, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कॉस 2a की 4 फॉर्म होती है। कॉस 2a की कितनी फॉर्म होती है हमारे पास? 4 फॉर्म होती है टोटल। तो लिखते हैं कॉस 2a की सबसे पहली फॉर्म होती है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से याद करना, कई कई बार लिखना, क्योंकि इनके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और ये आपके 12th और आगे तक यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कॉस 2a का तीसरा फॉर्मूला साइन वाला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और कॉस 2a का जो लास्ट फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है tan वाला, ठीक है ना। एक दोनों कॉस और साइन वाला, एक कॉस वाला एक साइन वाला और एक tan वाला होता है। ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऑलराइट। उसके बाद 15th देखो कॉस 2a का नहीं है, कॉस 2a के हमारे 4 हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आ जाएगा tan 2a का, ठीक है। tan 2a का हमारा फॉर्मूला अगला होता है, तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो 2 साइन के होते हैं, साइन 2a के 2 होते हैं, कॉस 2a के कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना, और tan 2a का 1 होता है। अब ऐसे 3 वाले आ जाएंगे, तो 3 वालों के सबके 1-1 होते हैं। जैसे साइन 3a, तो इसका होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। फिर अगला होता है आपका कॉस 3a, इसका होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। इनमें थोड़ा सा जो बड़ा होता है वो tan वाला होता है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना, साइन वाले में क्यूब वाली टर्म बाद में आती है पावर 3 वाली, और कॉस वाले में क्यूब वाली टर्म पहले आती है। साइन वाले में दोनों साइन आते हैं, कॉस वाले में दोनों कॉस आते हैं, tan वाले में भी सारे tan आते हैं। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। tan से फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब आपका पहला टारगेट फॉर्मूले लर्न करना होगा। फॉर्मूले लर्न करने के बाद आपको भी वीडियो तो आप देख लेना, लेकिन पहले आप फॉर्मूले लर्न करना, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अपनी तरफ से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के आगे। तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 3 हमने कर लिए हैं, चौथा आपके लिए छोड़ा है मैंने ट्राई करने के लिए, सिंपल क्वेश्चन है वो भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? आप अपनी एनसीईआरटी भी रखकर बैठ सकते हो सामने से, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस आगे पीछे हो जाएं, बट क्वेश्चन मैं सारे कवर करके चल रहा हूँ। तो साइन 75 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में। तो देखो इसको कैसे करना है, 75 को ऐसे 2 एंगल्स में ब्रेक करना है जिन 2 एंगल्स पर साइन की वैल्यू आपको मालूम होती है। तो 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 प्लस 30,
है ना, क्योंकि जब इन दोनों का प्लस करोगे तो 75 आ जाएगा। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है। आपका सबसे पहला फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, है ना, ये लिखे थे ना हमने फॉर्मूले। साइन ऑफ ए प्लस बी का पहला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। जब भी आपका कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो आपको उसको लिखना है, ठीक है, हमेशा लिखना है। अगर आप उसे नहीं लिखोगे, देखो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करते टाइम भी लिखा करो, और दूसरा एग्जाम में जब आप करोगे तो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, मार्क्स भी नहीं कटते। अब आप क्या करो, ए की जगह तो 45 लिख दो और बी की जगह क्या लिख दो यहाँ पे 30। राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही करो, जहाँ ए है वहाँ तो 45 लिख दो और जहाँ बी है वहाँ 30 लिख दो। ऐसे ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 45 और ये साइन 30। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये साइन 75 हो जाएगा, है ना, 45 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा 75। यहाँ साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये ऐसे ही रहेगा, साइन 75 डिग्री ये हो जाएगा √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 2√2 और ये 1/2 इंटू √2 2√2। तो इसको आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इसका 2√2 आएगा, दोनों सेम है। तो ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, इसको आप यहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये सेकंड पार्ट है इसी का, इस क्वेश्चन का ही, tan 15 डिग्री। अभी जो 15 डिग्री इसको भी आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जिन ऐसे दो एंगल से ब्रेक करना है जिन पर आपको वैल्यू tan की मालूम होती है। तो दो तरीके हैं, 60 - 45 भी कर सकते हो और 45 - 30 भी कर सकते हो, दोनों ही सही रहेंगे। तो मैं इसको 60 - 45 से कर रहा हूँ, क्योंकि इसको माइनस करूँगा तो 15 आ जाएगा, और आप 45 - 30 करोगे तो भी 15 आपका आ जाएगा। तो यहाँ मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, तो पहले मैं आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। tan ऑफ a माइनस बी का तो फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा था, देखो यहाँ हमने लिखे थे फॉर्मूले, tan ऑफ a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ओके, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। a की जगह 60 लिख देंगे, b की जगह 45 लिख देंगे, तो पुट करते हैं। तो क्या आएगा आपका, a की जगह तो 60 आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर लिख दो, a की जगह तो 60, b की जगह 45, फिर उसके बाद 1 प्लस tan 60 और ये tan 45। जहाँ a था वहाँ मैंने 60 लिख दिया, जहाँ b था वहाँ मैंने 45 लिख दिया। a की जगह 60, b की जगह 45। ये 60 - 45 15 डिग्री हो गया। ओके, तो ये tan 60 √3 होता है, थोड़ा सही से लिख लेता हूँ। tan 60 √3 होता है, tan 45 1 होता है, ये 1 tan 60 √3 और tan 45 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3 - 1 अपॉन 1 प्लस √3, है ना। ये जो 1 प्लस √3 है, इसको आप √3 + 1 भी लिख सकते हो। इसके बाद हम इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बुक्स में इसको रैशनलाइज भी करने के लिए बोला होता है, फाइनल आंसर जब निकालने के लिए बोला होता है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज में क्या होता है, अगर प्लस है तो आप माइनस वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, माइनस होता तो प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो आप ये पहले भी करके आए हो, √3 - 1 का स्क्वायर हो गया ऊपर, है ना, ये भी √3 - 1 है और ये भी √3 - 1 है, तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर हो गया। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a² + b² - 2ab, है ना, क्योंकि दोनों सेम है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये √3a हो जाएगा और b आपका 1 हो जाएगा। आप चाहो तो नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, √3 को √3 से, फिर √3 को 1 से, फिर 1 को √3 से, फिर -1 को -1 से, चॉइस आपकी है। ओके, अब यहाँ फॉर्मूला लग गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a + b a - b। याद करो एक फॉर्मूला होता था ऐसे, a + b a - b अलजैब्रा में एक फॉर्मूला होता था a² - b²। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √3 + 1 a + b, √3 - 1 a - b, तो a² - b²। तो a की जगह √3 और b की जगह 1 - 1 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे,
√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, है ना। तो पेज भर गया। अगला देखो क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आएगा 3 + 1 4 - 2√3 डिवाइड बाय 2। इसमें से 2 कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये सिर्फ 2 बचेगा और ये 2 नीचे, तो कितना आंसर आ गया आपका 2 - √3। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई 10 15 डिग्री की। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आराम से क्वेश्चन आपको समझ आ गया। रिवाइंड करके एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेना, फिर अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, तो अब यहाँ से हमारे थोड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अभी तक हमारे बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे, अब प्रॉपरली फॉर्मूला बेस्ड आ जाएंगे, बिल्कुल प्योरली, ठीक है। तो आपको अच्छे से बैठ के देखने हैं कि क्वेश्चन, फिर खुद से दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपका पिछला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। cos of π/4 - x, π/4 - y माइनस साइन π/4 - x और साइन π/4 - y इक्वल्स टू साइन ऑफ x + y। ये मुझे प्रूफ करना है, ये x + y है, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। अब सारा खेल आपका, फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आपको बड़े आराम से सारे क्वेश्चन समझ आते चले जाएंगे। तो एक बार रिवाइंड करके सारे फॉर्मूले लिख के अपने सामने रख लो या बुक रख लो, कहीं से भी जहाँ से भी आप मैच कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरे वाले लिख के रख लो और वहाँ से मैच करते रहना, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये π/4 - x है, ये π/4 - y है, ये π/4 - x है और ये π/4 - y है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मुझे क्या नज़र आ रहा है। आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया है तो, नहीं तो आप देखो मैं बताता हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। साइन π/4 - y, ठीक है, ये माइनस है बीच में। उसके बाद ये देखो, ये वाला एंगल है ना और ये वाला एंगल सेम है दोनों। अगर मैं इसको a बोलता हूँ तो ये भी a हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ये π/4 - y है और ये भी π/4 - y। अगर मैं इसे b मान लेता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा b। अब इसे रीड करो, इसे a लिख लो, इसे b, तो ये भी a और ये b, है ना। पढ़ो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये लिखने नहीं है, ये सिर्फ आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है तो ये हो गया cos a साइन a, ये दोनों सेम है तो ये cos b साइन b। तो अगर मैं इसका लिखूँ इसको फॉर्मूले की तरह, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। देखो cos a, इसको a मान लिया मैंने, cos b इसको b मान लिया। ऐसे ये भी, ये और ये सेम है तो ये हो जाएगा साइन a और अगला वाला क्या हो जाएगा साइन b, है ना, क्योंकि ये और ये सेम है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे cos ऑफ a + b का। जरूरी नहीं है आपका फॉर्मूला हमेशा यहाँ से यहाँ यूज़ होगा, ये उल्टा भी यूज़ हो जाता है। तो देखो मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला था हमारे पास cos ऑफ a + b का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी जगह मैं ये यूज़ करूँगा लेफ्ट हैंड साइड, है ना। इस पूरे की जगह पे मैं ये लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट भी यूज़ होते हैं फॉर्मूले और राइट से लेफ्ट भी यूज़ होते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। तो मतलब इस पूरे की जगह पर मैं ये लिखूंगा, है ना। तो ये कैसे लिखेंगे, कॉस तो ऐसे रहेगा, a किसको माना था π/4 - x को, प्लस b किसको माना था π/4 - y को। इसको a माना था, इसको b माना था, तो a की जगह π/4 - x लिख दिया और b की जगह ये b की जगह आपने π/4 - y लिख दिया। सब समझ आ रहा है ना सबको। अब उसके बाद देखो, अगर आपके वीडियो काम की होती है, आपको समझ आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, मोटिवेशन मिलती है इससे कि भाई अच्छे अच्छे वीडियोस हम बनाते रहें। π/4 और π/4 क्या होता है, π/2 होता है, मतलब 90 होता है, और ये -x और ये -y, है ना। देखो π/4 और π/4 45 डिग्री होता है ना। अगर दो 45 को जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा और 90 को सीधा आप क्या लिख दो π/2 लिख दो। आप चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अब उसके बाद फिर ये -x लिख दिया, फिर ये -y लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लोगे तो ये x + y हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे,
कॉस 90 माइनस थीटा, याद करो कॉस, इस पूरे को थीटा मान लो मन में, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा की जगह ये लिख दो, ओके, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ओके, ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट कर लेना, ठीक है, अभी साथ के साथ ही फिर अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। तो धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, सब समझ आने लग जाएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी इस चैप्टर की, थोड़ी सी मुश्किल भी है, तो इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे पता है आप सब कर लोगे। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, जो क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, मैं यहाँ लिखा हुआ tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स और नीचे लिखा हुआ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स, ऑफ में ब्रैकेट को बोलता हूँ, और यहाँ लिखा है 1 प्लस टेन एक्स बाय 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, ठीक है, और tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि मैं ऊपर तो फॉर्मूला लगा दूंगा tan ऑफ a प्लस बी का, और नीचे फॉर्मूला लगा दूंगा tan ऑफ a माइनस बी का। तो दोनों फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग दो फॉर्मूले लगाने हैं हमें, एक तो tan ऑफ a प्लस बी का लिखेंगे फॉर्मूला, तो जो भी आपका फॉर्मूला मतलब यूज़ होगा उसे हमेशा लिखो, इससे आपको फॉर्मूले बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। देख के मत यूज़ किया करो कि कहीं सामने फॉर्मूले रख लो लिख के और आप उसको देख देख के यूज़ करो हमेशा, तो आपको इस तरीके से कभी फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक बार अच्छे से, मतलब सिंपल सी बात है, रटो उन फॉर्मूलों को और फिर करो, और भूलते हो तो दोबारा से सारे पहले पढ़ो और फिर करो, ना कि अपने सामने। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, सामने लिख के रख लेते हैं फॉर्मूले और फिर उनको देख देख के लगाते रहते हैं, फिर पेपर में थोड़ी ना फॉर्मूले सामने लिखे हुए रख के आएंगे। तो ये हमारे दो फॉर्मूले यूज़ हो रहे थे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको एक बार दिखा दूँ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है, पाई बाय 4, और b की जगह x लिखा हुआ है, और नीचे भी ऐसे ही है, a की जगह पाई बाय 4 है, b की जगह x है। तो ऊपर तो tan ऑफ a प्लस बी का लगाना है, a की जगह पाई बाय 4, b की जगह x लिखना है, और नीचे tan ऑफ a माइनस बी का लगाना है, ठीक है। तो ये लगाना है ऊपर और ये लगाना है नीचे, a की जगह पाई बाय 4 लिखना है, b की जगह x लिखना है, तो ये लिख दो। तो a की जगह क्या लिख दो, पाई बाय 4 प्लस tan b मतलब tan x, b की जगह क्या लिखना है, x लिखना है। उसके बाद 1 माइनस फिर tan a, ये tan a है ना यहाँ पे, और फिर tan b है, तो tan b की जगह क्या आ जाएगा, x, समझ आ रहा है। उसके बाद फिर tan ऑफ a माइनस b, tan पाई बाय 4 माइनस tan x, ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, tan ऑफ a माइनस b का नीचे वाला, ठीक है। ये नीचे वाला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a की जगह पाई बाय 4 और b की जगह x लगा रहा हूँ, ऊपर वाला मैं लगा चुका हूँ, a की जगह पाई बाय 4 b की जगह x लिख चुका हूँ। तो होप समझ आ रहा है आपको अच्छे से, है ना। जैसा भी आपको लगे, वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी जैसी भी लगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज है हमारा, उस पर भी आप DM कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो मुझे। tan पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x, फिर ये 1, tan पाई बाय 4 मतलब tan 45 1 होता है, चाहे तो लिख लो एक बारी ताकि अच्छे से डिटेल क्लियर रहे, और ये tan x एज इट इज़, ठीक है ना। ये वाला tan ऐसे ही आ गया और ये tan पाई बाय 4 1 हो गया यहाँ पे, ओके। नीचे वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, tan 45 1 मतलब tan पाई बाय 4 1 माइनस tan x 1 प्लस tan पाई बाय 4 1 होता है tan 45, और ये tan x, ओके। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्रॉस कह रहा हूँ, ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये नीचे वाला जो 1, ये तो 1 इंटू tan x ही हो जाएगा ना, तो ये 1 प्लस tan x तो ऊपर आ जाएगा। जब किसी चीज़ को डिवाइड से आप मल्टीप्लाई में लाते हो तो टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाती है, और ये 1 माइनस tan x नीचे रह जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये 1 प्लस tan x ऊपर आ गया और ये 1 माइनस tan x नीचे आ गया। तो ये दोनों सेम है, देखो सेम है तो एक साथ लिख के होल स्क्वायर लगा दो, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 8th क्वेश्चन इसके अंदर,
ये ध्यान रखना कि आप जैसे अब ये वाली एक्सरसाइज करो तो ये मत मान के चलना कि सिर्फ 3.3 के फॉर्मूले यूज़ होंगे। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें से आपका कुछ भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पिछला सारा आना चाहिए, तब आप ये करो। अगर आप बीच में से लेक्चर देख रहे हो और आपने पहले कहीं भी नहीं पढ़ा है ट्रिगो, तो फिर आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। इस चीज़ से बच के रहना है। बहुत सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मुझे जिस टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी मुझे लगभग 11.5 साल 12 साल के आसपास हो गए हैं वीडियो बना, मतलब ये मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते 11th 12th और ग्रेजुएशंस को। इसी में अपने एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना है इसको, नहीं तो भूल जाओगे और बार बार प्रैक्टिस करना, ओके। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2। बच्चा क्या करता है, कोई भी स्टूडेंट जैसे अभी आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन सीखे मुझसे, तो वो पता है क्या कहेगा, वो कहेगा यहाँ मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी का, यहाँ मैं साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का लगा देता हूँ। लेकिन आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको यहाँ क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, मतलब पाई क्या होता है, क्वाड्रेंट का पार्ट होता है ना, यहाँ पर आता है ना पाई, ये भी पाई है और ये पाई बाय 2 है जो यहाँ पे आता है। तो मेरा कहने का मतलब जब भी आपको कोई क्वाड्रेंट वाला पार्ट दिख जाए ना, जैसे पाई 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 बाय 2, ये सब क्वाड्रेंट्स हैं, इन सब में क्वाड्रेंट्स लग सकता है। तो यहाँ क्वाड्रेंट लग सकता है तो आपको यहाँ फॉर्मूले नहीं लगाने ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले, ठीक है। तो यहाँ मैं क्वाड्रेंट लगाऊंगा। तो आपको पता है कि पाई पर 180 डिग्री पर सेम रहता है, तो ये कॉस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ये एंगल की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर ये पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये रहा पाई, प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस, क्योंकि थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये कॉस है, ओके। समझ आया, दोबारा बताऊं, कॉस पाई पे सेम हो गया, कॉस का कॉस आ गया, ये वाला एंगल आ गया, पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट होता है, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ गया। और मैंने बताया था कॉस के एंगल में अगर माइनस हो तो आप उसे छोड़ देते हो, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री में हमने पढ़ा था। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर इस एक्सरसाइज का कुछ भी यूज़ नहीं होगा, सारा पिछला ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। साइन 180 मतलब पाई, साइन पाई पे सेम आ जाएगा, साइन का साइन, एंगल की जगह एक्स आ जाएगा। उसके बाद क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई माइनस मतलब 180 माइनस मतलब ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का साइन एक्स आएगा। कॉस 90 पाई बाय 2 पर हम चेंज करते हैं तो ये साइन बन गया, कॉस 90 हो गया साइन, एंगल की जगह एक्स आ गया। तो 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो ना यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पे होता है पाई बाय 2 90, तो आप प्लस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, और ये क्या है, कॉस है। इसको मत देख लेना, क्वेश्चन को देखना, ये कॉस है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ब्रैकेट लगा लो, नेगेटिव आपकी साइड से आया है। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो इसका मतलब कि आपने अभी क्वाड्रेंट की प्रैक्टिस नहीं करी है, नहीं तो आपने अभी क्वाड्रेंट पढ़े ही नहीं है। तो आप पुराने लेक्चर देखो फिर आप इस पे आओ, ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, यही हमें प्रूफ करना था। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था बट सारा खेल किसका था, क्वाड्रेंट्स का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ओके। कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट 2 पाई प्लस एक्स, बहुत सारी टर्म लिखी हुई हैं और बीच में भी कुछ है प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन है और सामने 1 प्रूफ करना है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, हम इसको बहुत आराम से कर लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 होता है 270 डिग्री, है ना। तो मतलब यहाँ पर हमारा क्वाड्रेंट लग जाएगा। जब मैंने बोलता पाई बाय 2 मतलब वैसे भी 270 पर हम चेंज ही करते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो, नहीं तो वो भी याद रखना जो मैंने बताया था कि पाई बाय 2 90 जब किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो चेंज कर देते हैं। 3 एक ऑड नंबर है और साथ में पाई बाय 2 है, तो दोनों में से कोई भी रूल याद रख लेना। तो 270 पर हम चेंज करते हैं, 3 पाई बाय 2 270 होता है, तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, एंगल की जगह एक्स आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 प्लस थीटा, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत हिंट अभी भी आपको देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है, प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और ये कॉस है तो ये प्लस में ही आएगा, ठीक है ना, प्लस साइन एक्स। उसके बाद देखो आगे कॉस पाई सेम आ जाएगा, कॉस का कॉस, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, 2 पाई मतलब 360 मतलब आपका यहाँ पे आता है, प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं।
तो आपका ये जो कॉस है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका आंसर भी प्लस आएगा। उसके बाद कॉट π/2, π/2 पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे 3π/2 है ना, 270 ऑड मल्टीपल है π/2 का, तो चेंज हो जाएगा, कॉट से tan हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 माइनस, मतलब यहाँ पे है ना, यहाँ पे 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड में क्या होते हैं, tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ये कॉट है तो ये प्लस आएगा। फिर प्लस कॉट पाई पे सेम आ जाएगा, कॉट एक्स, क्वाड्रेंट कौन सा है 2π प्लस 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव आएगा। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या आ जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑलराइट। ये क्या हो जाएगा, tan एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ओके। अब उसके बाद आप एलसीएम ले लो अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन कॉस इंटू कॉस, ये कट गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। और आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अभी नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, तो आ जाएगा साइन ऑफ n+1x साइन ऑफ n+2x कॉस ऑफ n+1x कॉस ऑफ n+2x इक्वल्स टू, ये एन है सारे, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में जितने भी लिखे हुए कॉस एक्स, ये प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो मैं थोड़ा रीअरेंज कराऊंगा, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो ये टर्म दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस है। मैं क्या करूँगा, इस कॉस वाली टर्म को पहले लिख दूंगा। देखो अभी आपको धीरे धीरे दिखेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने पहले क्या करा, कॉस वाली टर्म को पहले लिख लिया, और अब मैं साइन वाली, देखो प्लस में तो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ आराम से, फिर इस प्लस वाली साइन की टर्म को लिख देंगे। अब आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन मेरे से पहले। अब आप ऑब्जर्व करो, ये n+1x है और ये भी n+1x है, ये n+2x है और ये भी n+2x है। तो दोनों में क्या है, मैं इसको देखो इसको a मान लेता हूँ और इस n+2x को मैं b मान लेता हूँ, बीच में प्लस है, ये साइन n+1x को आपने a माना है तो ये साइन a हो जाएगा, n+2x को आपने b माना है तो यहाँ पर आपका b हो जाएगा, ओके। तो ये और ये सेम एंगल थे, ये और ये सेम एंगल थे, इसको a माना तो ये भी a हो गया, इसको b माना तो ये भी b हो गया। तो ये कॉस है, कॉस भी, साइन है, साइन भी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो ये मैंने भी दिखवाया था आपको, ये देखो, तो आप लिख के रखोगे अपने पास तो आप भी मैच कर पाओगे। कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ऑफ a माइनस बी, तो यही मैंने यहाँ लिखा है, ओके। तो अब मैं इस पूरे की जगह पे ये लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, कॉस a की जगह पे क्या लिखूंगा, n+1x माइनस b की जगह पे क्या लिखूंगा, n+2x, ओके। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, ये nx से nx कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया x, और ये क्या बच गया -2x, x में से 2x जाएंगे तो -x बचेगा, और cos का -x cos x के बराबर ही होता है, क्योंकि cos के एंगल के अंदर जो ओवरऑल माइनस होता है उसे हम छोड़ देते हैं, तो cos x आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो साथ साथ, ठीक है, फिर आप अगला क्वेश्चन करना। तो थोड़ा बहुत समझ आया, तो ये वाला, अब देखो ये वाला टाइप हमारा बिल्कुल फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज में पूरी कवर कराने वाला हूँ आपको, लेकिन मैं क्वेश्चंस आगे पीछे कराऊंगा, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज के मैं लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्या है कि बीच में हाई लेवल दे दिया और फिर लो लेवल दे दिया, तो मैं लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो पहले मैं सारे लाइट लेवल वाले क्वेश्चन करूंगा जो हल्के लेवल वाले क्वेश्चन है, और फिर इस एक्सरसाइज में हाई लेवल वाले हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको पता न लगे, मतलब पता लग जाए कि कौन सा क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो अब हमारे पहले 10 क्वेश्चन लाइन से हो गए हैं, तो अब हम थोड़े से सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले
ताकि हमारा रिदम और अच्छा बने और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए। तो अब उन सिंपल क्वेश्चन करने के लिए हमारे को अब 4 फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। तो 4 फॉर्मूले ऐसे हैं। पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं ये, बहुत यूज़ होते हैं आपके आगे चल के। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन का फिर माइनस वाला साइन ए माइनस साइन बी। देखो इनको उससे मत कंफ्यूज करना है स्टार्टिंग वालों से। वहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी होता था, ये दोनों अलग अलग है। साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। तो काफ़ी आसान होता है। प्लस वाले में क्या होता है, साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है। माइनस वाले में क्या होगा, पहले कॉस आ जाएगा, यहाँ पर यही लिखा जाएगा ए प्लस बी बाई 2 और फिर साइन आ जाएगा। तो कितना ईजी है ना याद करना। प्लस वाले में साइन पहले आएगा, कॉस बाद में आएगा। माइनस वाले में कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा। और बीच में हमेशा यही आते हैं, ए प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, 2, 2। ठीक है, ऐसे ही कॉस के होते हैं 2। तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस। कॉस वाला सबसे आसान होता है। प्लस हो तो दोनों कॉस आते हैं और माइनस हो तो दोनों साइन आते हैं और एक माइनस अलग से एक्स्ट्रा आ जाता है बस। ठीक है, कॉस के माइनस वाले में दोनों साइन आते हैं और आगे एक माइनस आ जाता है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इन 4 फॉर्मूले पर बेस्ड। ट्रिगो में बहुत कुछ होता है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि एक चीज़ समझाने की। आप सारी चीज़ें देखोगे तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। जो बीच में 11 से 15 बज रह गए हैं वो मैं कराऊंगा आपको 100%। इस एक्सरसाइज के ख़त्म होने से पहले हम उन क्वेश्चन को कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप करोगे ना, अब इससे आपको थोड़ा सा आसानी भी होगी और थोड़ा सा बर्डन कम भी होगा। वो क्वेश्चन हमें करने हैं लेकिन हम लास्ट में करेंगे। वो थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसको बीच में डाला हुआ है तो सही नहीं है उनको अभी करना, लेकिन करेंगे हम इस एक्सरसाइज के एंड में उसे। ठीक है, हम 3.4 जब करेंगे, जब हम 3.3 के सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो अब ये 16th क्वेश्चन है। ये सारा इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड हैं ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे। तो ये 4-5 क्वेश्चन हमारे आराम से कवर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है cos 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी का, मतलब ये 4th वाला है ना। और यहाँ साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब ये 2nd वाला। तो मैं यहाँ पूरे फॉर्मूले नहीं लिखूंगा क्योंकि इससे टाइम ज़्यादा लगेगा। अब मैंने आपको फॉर्मूले ऊपर लिख दिए हैं, तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लो इन फॉर्मूले का, और ताकि फिर हम इन क्वेश्चंस को, इन फॉर्मूलोज को इन क्वेश्चन में यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का पहले, और नीचे वाले में हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी का। ऊपर कॉस ए माइनस कॉस बी का और नीचे साइन ए माइनस साइन बी का। तो सबसे पहले कॉस ए माइनस कॉस बी का लगाते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, -2 साइन। तो एक बार मैं सारा आपको पुट करके दिखाऊंगा, अगली बार से हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो -2 साइन ए प्लस बी बाई 2। तो ए की जगह कितना है 9x और बी की जगह कितना है 5x। तो पहला क्वेश्चन है, सारा लिखेंगे, फिर धीरे हम डायरेक्टली करेंगे। नेक्स्ट धीरे से जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम डायरेक्ट कर लेंगे। ओके, तो 9x माइनस 5x बाई 2 ये हो गया साइन आएगा यहाँ पे भी। कॉस के माइनस वाले में दोनों क्या होते हैं आपके, साइन आते हैं, इसको ठीक कर लेना। कॉस के माइनस वाले में दोनों साइन आते हैं। तो ये कॉस का माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ, कॉस ए माइनस कॉस बी का। ए की जगह 9x, बी की जगह 5x, ये रहा फॉर्मूला। ए की जगह 9x लिख दिया, बी की जगह 5x लिख दिया। तो -2 साइन 9x प्लस 5x बाई 2 साइन 9x माइनस 5x बाई 2। तो ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ऐसे ही नीचे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस साइन बी का। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूले में कॉस पहले आता है, साइन बाद में आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस ए की जगह 17x और बी की जगह 3x। तो पहले a प्लस बी बाई 2 होता है, तो 17x प्लस 3x बाई 2। देखो साइन का माइनस वाला है ना, तो पहले कॉस फिर साइन और फिर a माइनस बी बाई 2 होता है। तो a की जगह 17x, बी की जगह 3x। तो अगली बार से ये डायरेक्ट करना है आपको स्टेप। कौन सा डायरेक्ट करना है, ये जो लिखते हो ना, अब ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट कर देना है। मैंने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, माइनस ये क्या हो गया 9 और 5 14x को 2 से डिवाइड करोगे तो 7। तो ये आ गया साइन 7x है ना। 9 और 5 14/2 7x। उसके बाद फिर ये साइन 9 माइनस 5 4x बाई 2 2 से 2 2 जब पे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2x आ गया है ना।
4x अपॉन 2 आएगा ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 पे 2 पे। अब ये कितना आएगा 17 + 3 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, साथ में x आ जाएगा cos 10x sin 17 - 3 14/2 7 हो जाएगा, साथ में x आ जाएगा। ये sin 7x से sin 7x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये कितना आ जाएगा माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये समझ आ गया आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था हमारा, ये हमने फॉर्मूला लगाया, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फॉर्मूला लगाया, फिर कैलकुलेशन हमारी हो गई, कैलकुलेशन करके हमारे पास ये लास्ट फाइनल आंसर आ गया। और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। देखो तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी एक्सरसाइज 3.3 का है। तो क्वेश्चन है sin 5x + sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x + cos 3x इक्वल्स टू tan 4x। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा सीधा सीधा देखो, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है sin a + sin b का, और नीचे लग रहा है cos a + cos b। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे sin a + sin b। जैसे जैसे आपको फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे, आपको भी क्वेश्चन देखते ही दिख जाएगा कि इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें ये वाला। ओके, तो हम क्या करते हैं, sin a + sin b का फॉर्मूला लगाते हैं। तो sin a + sin b का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि साइन के प्लस वाले में पहले साइन आता है और फिर कॉस आता है। तो पहले साइन आता है और फिर कॉस आता है, यहाँ a + b/2, यहाँ a - b/2, और कॉस के प्लस वाले में दोनों कॉस आते हैं। तो इसको लगा लेते हैं डायरेक्टली, थोड़ा डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अब। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो, 2 साइन, अब ये लगा रहा हूँ sin a + sin b का। तो क्या होगा 2 साइन के वाले में पहले साइन फिर कॉस आता है ना, तो 2 sin a + b/2। तो a की जगह 5x, b की जगह 3x। 5 और 3 कितने हो गए 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, तो ये कितना आ जाएगा 4x। फिर क्या आता है कॉस आता है, साइन के प्लस वाले में पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, और अगली बार क्या आता है a - b/2। तो 5 - 3 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1x। 1 लिखते नहीं कभी भी साथ में, है ना। ऐसे हम नीचे लगाएंगे cos a + cos b का। तो दोनों cos आते हैं इसमें, 5 + 3 8/2 4x, फिर cos आएगा। अगली बार क्या होता है a - b/2 5 - 3 5 - 3 2/2x। तो फॉर्मूले आप जरूर लिख लिया करो इसमें साथ में, ताकि मैच कर पाओ। तो ये बच गया आपका sin 4x, मैं डायरेक्ट लिख रहा था लेकिन अब बता देता हूँ, sin 4x अपॉन cos 4x। एंगल सेम है ना दोनों का, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10। तो 10 और एंगल की जगह क्या आ जाएगा 4x। sin अपॉन cos 10 होता है ना, और एंगल सेम हो तब 10 होता है। तो sin अपॉन cos क्या हो गया 10 हो गया, और एंगल की जगह क्या आ गया 4x। ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखो, तो 18th क्वेश्चन है। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, लगातार 2 क्वेश्चन हमने इस टाइप के सीख लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, सारे टफ आसान सब क्वेश्चन इसी में आ जाते हैं। फिर इसके बाद मिसलेनियस भी बहुत अच्छी है इसकी, ट्रिगो की, तो वो भी मैं पूरी कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ देखो, ये क्वेश्चन था, तो ऊपर तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा sin a - sin b का, और नीचे लगेगा cos a + cos b का। तो लेफ्ट हैंड साइड में सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ। 2 साइन के माइनस वाले में पहले cos आता है, तो cos लिखा। पहले क्या होता है a + b/2, तो x + y, a की जगह x है b की जगह y है, तो x + y/2 आ जाएगा। फिर साइन आता है ना, साइन के माइनस वाले में पहले cos आता है फिर साइन आता है। ये अच्छी तरीके से याद रहेगा, a - b/2 x - y/2। ओके, उसके बाद cos x + cos y का फॉर्मूला लगा दो। 2 cos x + y/2, cos के जो प्लस वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें दोनों में cos आता है, तो पहले भी cos आएगा और बाद में भी cos आएगा। यहाँ आ जाएगा x - y/2, a + b/2, फिर a - b/2, a की जगह x b की जगह y। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये cos x + y/2 से cos x + y/2 कैंसिल हो गया। ये भी एंगल x - y/2 है और ये भी एंगल x - y/2 है, और ये दो, ये साइन है cos है, तो sin अपॉन cos 10 हो जाएगा, और एंगल की जगह क्या आ जाएगा x - y/2। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगला क्वेश्चन देखो, अब एक चीज़ समझाऊंगा, इसको याद रखना हमेशा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करके आते हैं, फिर कहते हैं हमने तो सही किया था, पता नहीं नंबर कहाँ कट गए। तो नंबर यहाँ गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो हमेशा इस बात को याद रखना जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका देख लेना सामने क्या प्रूफ करना है।
मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। तो मिस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। tan 3x है या 2x है, कुछ मैं 2x लिख लेता हूँ, देख लेना कि 2x है या 3x है, बुक से मैच कर लेना। मुझे बेसिकली यहाँ पर आपको ये चीज़ समझानी है। ये sin x प्लस sin 3x है, बड़ा एंगल बाद में लिखा है। आपकी कैलकुलेशन में हमेशा बड़ी चीज़ पहले होनी चाहिए। तो ये sin 3x को आप पहले लिखो, रीअरेंज कर लो, फिर sin x को लिखो। ऐसे ही यहाँ पर भी यही काम करो, cos 3x को लिखो, फिर cos x को लिखो। ठीक है, ये अब cos 3x प्लस cos x हो गया और ये sin 3x प्लस sin x हो गया। अब इसमें ऊपर sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगा देना और नीचे cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा देना और आपका ये डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। ये बुक से मैच कर लेना कि tan 2x है या tan 3x है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है तो मैंने क्वेश्चन वैसे लिख रखे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी समझ नहीं आ रहा है क्लियरली कि 2x है या 3x है। तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक इसके कर लिए। देखते हैं हम कितने क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 sin x। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे और वही लॉजिक जो मैंने अभी सिखाया था, बड़ा एंगल आगे होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, माइनस साइन 3x को पहले लिख देना है। ठीक है ना, इसके आगे माइनस है ना, तो माइनस साइन 3x को पहले लिख देना है और कॉस साइन एक्स के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस साइन एक्स को बाद में लिख देना है। रीअरेंज कर दिया विद साइन। आप कहीं भी उठा के ले जाओ किसी भी स्टेटमेंट को तो विद साइन लेके जाना होता है, किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम कहीं भी लेके जाते हैं। तो माइनस साइन 3x यहाँ आ गया, इसके आगे प्लस साइन एक्स है तो ये प्लस साइन एक्स यहाँ आ गया। ऐसे इस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप पहले लिख लो, फिर इस प्लस साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये मैंने जानबूझ, ये तो रीज़न ये था कि भाई बड़ा है, बड़ी वाली वैल्यू को आगे करना था। ये मैंने किसी और रीजन से करा है जो अभी आपको समझ आ जाएगा एक स्टेप के बाद, क्योंकि दिखाऊंगा करके तभी समझ आएगा। इसमें से अब माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, साइन 3x माइनस साइन एक्स। कैसे, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ ना यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का। तो साइन के माइनस वाले में पहले कॉस आता है, ए की जगह 3x है और बी की जगह x है, तो फॉर्मूला क्या था, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2 है ना। तो 3x प्लस एक्स 4x अपॉन 2 तो 2x हो जाएगा। और यहाँ पर फिर क्या होता है, साइन होता है, साइन के माइनस वाले में पहले कॉस होता है फिर साइन होता है। ये a प्लस बी बाई 2 क्या और यहाँ a माइनस बी बाई 2 होगा। 3 माइनस 1 3x माइनस 1x 2x बाई 2 x बचेगा। 3 माइनस 1 2 होता है ना, 2 को 2 से डिवाइड 1 बचेगा, 1x मतलब x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a। देखो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है x, मतलब एक ट्रिको मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था अभी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस 2a। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर मेरे पास अभी फॉर्मूला ये रहे, किधर गए फॉर्मूले जो हमने लिखे हुए थे, एक सेकेंड। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a का फॉर्मूला होता है ना, तो यही मैंने करा है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर था तो उसकी जगह मैंने यहाँ कॉस 2x लिख दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला, तो ये आपको पहले लिखना, फॉर्मूला यहाँ पर रिप्लेस करना है बीच में, यहाँ पे यूजिंग ये फॉर्मूला, फिर आपको ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये cos 2a की जगह क्या आ जाएगा आपका x, कैंसिल कर दो इसे आप, यहाँ से आपका cos 2x से cos 2x कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 2 sin x। तो ये फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं, तो ये आपका कितना बच गया, देखो ये cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, 2 sin x। और ये ऊपर वाला आपको समझ आ गया, यहाँ मैंने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया जो हम कई बार लगा चुके हैं, और नीचे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का लगाया cos 2a, एक की जगह x था तो cos 2x आ गया, ये कैंसिल हो गया, 2 sin x हमारा फाइनल आंसर आ गया, यही हमें चाहिए था। ठीक है, अब हमारे ये पहले 10 और फिर 16 से 20 ये 15 क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज के हो गए हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, 54 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे 10 क्वेश्चन बच गए, एक 11 से 15 और 21 से 25 जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।